सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू SSBST.in। आज हम लोग बात करने वाले डीएनए के बारे में और इस लेक्चर को एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल ये कि आपको पता है कि हमारा सेल जो है वो बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। इस सेल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएन होता है। डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर का होता है। 2 मीटर का होता है, 6 फीट का होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सेल इतना छोटा कि आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं दे, न्यूक्लियस उससे भी छोटा उसके अंदर, और उसके अंदर ये 2 मीटर का डीएनए फिट कैसे हो रहा है? इस सवाल के साथ आज हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड इस टाइप के साइंस के भी लेक्चर आपके सामने बहुत सारे आते रहेंगे। हम लोग डिफेंस एंड एसएसबी रिलेटेड लेक्चर्स जो है लेके आते हैं, बट वी हैव डिसाइडेड कि साइंस के भी लेक्चर जो इस तरह आपके सामने देते हैं, एक सीरीज चलेगी, है ना, एक सीरीज चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में साइंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। इवन CAPF के एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आते हैं, CDS में भी, और इंडिया में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक सीरीज होगा जहाँ पे हम लोग साइंस को भी डिस्कस करते रहेंगे। बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं SSB के बारे में, हम लोग डिस्कस करते हैं आपके राइट जो भी आर्मी है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, उसके बारे में, राइट। तो बिफोर यू प्रोसीड लेट मी ब्रीफ यू अबाउट SSB स्टे। SSB स्टे जो है, इट इज एन एक्सक्लूसिव डॉर्मेटरी फैसिलिटी टेलर्ड फॉर SSB कैंडिडेट्स। Here we ensure your safety, affordability, comfortable accommodation right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating at 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So if you want your SSB journey to be stress-free and comfortable, book your slots now at www.ssbstay.in. Now coming to the question. Question क्या है? Question है कि DNA इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर, सेल बहुत छोटा, उसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा, और उसके अंदर डीएनए आ कैसे रहा है? डीएनए का लेंथ जो है काफ़ी बड़ा है, राइट। तो उसके अंदर आ कैसे रहा है ना। ये समझने के पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं हम लोग, है ना। कुछ बेसिक बातें न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। जैसे न्यूक्लियस जो है क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। तो अगर कोई पूछे कि आपका जो ब्रेन ऑफ द सेल क्या है, तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आपका सेल है और सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसी के अंदर डीएनए होता है। इसी के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका डीएनए होता है। और जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। डीएनए जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार डायग्राम देखते हैं हम लोग, है ना। डायग्राम देख के हम लोग समझ में आएगा। डायग्राम बनाते हैं। ये आपका सेल है, ये आपका एनिमल सेल है, राइट। दिस इज योर एनिमल सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या आपका न्यूक्लियस है, क्या आपका न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आपका डीएनए, उसके अंदर क्या आपका डीएनए, है ना, जिसको आप बोलते हो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी का। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी, राइट। चलिए, इसके बाद ये जो डीएनए है, डीएनए जो है इसका लेंथ क्या होता है? इसका लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर या फिर 6 फीट, 2 मीटर या फिर 6 फीट। और नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में कितने हैं? नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में कितने हैं? 10 टू द पावर ऑफ 13, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ 13 जो है सेल्स हमारे बॉडी में है, ठीक है। तो खुद सोचो कि 2 मीटर का डीएनए, 2 मीटर का डीएनए और नंबर ऑफ सेल हमारे बॉडी में 10 टू द पावर ऑफ 13, ठीक है। तो इतने सारे डीएनए हमारे बॉडी में है ना। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी के सारे डीएनए को निकालो और निकाल के कनेक्ट करना स्टार्ट करो, जोड़ना स्टार्ट करो, तो धरती से लेकर सन का 70 ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, लिटरली, बिल्कुल, है ना। यू विल बी शॉक्ड टू नो, बट ये सच है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो अब होता क्या है? सवाल ये कि इतना डीएनए हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर आ कैसे रहा? सवाल ये है ना। तो देखो होता क्या है बेसिकली कि जो आपका डीएनए है ना, ये आपका डीएनए है, और एक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, ठीक है, राइट। तो ये जो आपका डीएनए है, ये अपने आप को इस टाइप से एक प्रोटीन के ऊपर लपेट लेता है ना। जिस प्रोटीन के ऊपर अपने आप को लपेटता है उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, राइट। इस टाइप से कॉइल्ड कर लेता है, इस टाइप से अपने आप को कॉइल्ड कर लेता है। आपको येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, जो आपको येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो डीएनए अपने आप को इस तरह से संग्रहित कर लेता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। अच्छा, यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कॉइल्ड हो जाए अगर, है ना, यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा और इस टाइप से कॉइल्ड हो जाए, और ये जो गोल्ड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, राइट, या ये जो आपको ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है।
तो यहीं पे ये अपने आप को और थोड़ा सा कॉइल कर ले, राइट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर, इसको बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। यही क्रोमैटिन फाइबर जो है और इंटेंस तरीके से अपने आप को कॉइल्ड कर ले, है ना, यही अपने आप को और संग्रहित कर ले इस तरह से, इस तरह से। तो आपको कुछ ये शेप दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ ये शेप दिखाई दे रहा है ना, ये जो शेप दिखाई दे रहा है, राइट, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो डीएनए अपने आप को इतना इतना लपेट लेता है ना, इतना अपने आप को इतना संग्रहित कर लेता है, इतना डेंसली अपने आप को संग्रहित कर लेता है कि वो इतने लंबे होने के बावजूद भी छोटे से सेल के न्यूक्लियस में फिट हो जाता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जो इतना लंबा डीएनए है ना, वो सेल के अंदर प्रॉपरली फिट हो जा रहा है, ठीक है। तो बिफोर वी प्रोसीड, है ना, आगे हम लोग बढ़ेंगे, बट उसके पहले कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि जो आपका डीएनए है, जो डीएनए है ना, इट इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट, डीएनए जो है किसका पॉलीमर है, ये आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। कमेंट में बताइए कि डीएनए जो किसका पॉलीमर है। एंड अगर आपको इस टाइप के लेक्चर चाहिए साइंस के ऊपर, तो डू लेट मी नो, इस टाइप के लेक्चर जो आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी, जय हिंद।